जब तक तुम्हें संसार में तुमसे कोई भी भिन्न है, अलग महसूस होता है, अलग देखते हो, तब तक तुम्हारा दुख बरकरार रहेगा और द्वंद्व जारी रहेगा। तब तक न तुम सुखी हो सकते हो, न ही इस संसार का कोई भी जीव। सुखी होने का एकमात्र तरीका और दुख के सागर से निकलने का एकमात्र तरीका सभी को समान देखना है। सब में खुद को देखना है। आखिर देखें कैसे सभी में खुद को। जैसे एक मिट्टी से बहुत सारे बर्तन बनते हैं, घड़ा, सुराही, चूल्हा, गिलास, घर एक्सेट्रा, बहुत सारे। और इन सभी को इस्तेमाल तुम करते हो। कहने का मतलब है कि सभी का कार्य अलग अलग है। सुराही का कार्य अलग अलग है, चूल्हे का कार्य अलग है, गिलास का कार्य अलग है। बर्तन, मिट्टी के बर्तन का कार्य अलग है। उसी प्रकार लेकिन सभी मिट्टी के ही बने हैं और सब में मिट्टी मौजूद है। उसी प्रकार इस संसार में जितने भी कण हैं, जितने भी जीव हैं, जितने पदार्थ हैं, जितने वस्तुएं हैं, सभी का एक पैटर्न है। सभी बना हुआ है एक ही पदार्थ से। तुम देख ही सकते हो। जैसे तुम्हारा जो हाथ है, इसका तुम इस्तेमाल करते हो। तुम्हें लग रहा है इस हाथ को तुम नियंत्रित कर रहे हो, लेकिन ये हाथ तुम्हारे शरीर का हिस्सा है और ये हाथ तुम्हारे इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन तुम्हारे शरीर से अगर हाथ अलग कर दिया जाए तो तुम्हें लगेगा कि मैं अब इसका उपयोग नहीं कर रहा। लेकिन जो तुम्हारा हाथ है वो अपना काम स्वयं कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा बुद्धि, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारे शरीर का तुम एक मशीन के समान हो। तुम्हारे शरीर में ये सभी है और ये अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार ये जो हाथ है ये स्वतंत्र है
तुम्हें लग रहा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है। हाथ की प्रत्येक कोशिका जल, इसके अंदर जल है, मिट्टी है, प्रत्येक कण वो खुद स्वयं अपना कार्य कर रही है। उसी प्रकार एक चींटी है, उसके शरीर का बनावट और संरचना अलग है और वो अपना कार्य कर रही है। कोई भी एक पेड़ है, उसके पास अपना है, प्रकाश संश्लेषण करने का उसके पास गुण है, वृद्धि करने का। वो हिल डुल नहीं सकता है, तुम जा सकते हो। वो पेड़ है, वो पेड़ का अपना गुण है और वो अपना काम करता है। तुम्हारा ये शरीर है, ये अपना काम करता है। तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारा मन, बुद्धि, तुम्हारी यादें, तुम कैसे देखते हो, कैसे तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, ये तुम्हारा शरीर है। चलो एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे तुम हो, तुम सब कर रहे हो लेकिन ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी किसको बोलते हैं? जो भी चीज़ पृथ्वी पर है सभी को मिलाकर ही तो पृथ्वी बोलते हैं ना। जैसे पहाड़, नदी, जंगल, मिट्टी, नदी, मिट्टी, पत्थर, नदी, तालाब, पोखर, कुछ भी, ये जो पृथ्वी है इसको भी एक तुम यंत्र मान सकते हो। पृथ्वी घूमता भी आसमान में, तुम्हें पता है, गोल गोल सूरज के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है ना, और स्वयं अपने धुरी पर भी घूमता है। जैसे पृथ्वी तुम्हारे हिसाब से सोच नहीं सकता, तुम भी गोल गोल चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ नहीं घूम सकते। सभी संसार में जितने भी कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में भी तुम जानते हो, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का अपना गुण है, प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगाना, प्रोटॉन का अपना गुण है, उसका अपना जीवन है, उसको स्थिर रहना। बस समस्या कब आ जाती है? जब तुम स्वयं को इन सब से अलग समझते हो। तुम सिर्फ स्वयं को जोड़ लेते हो अपने शरीर से कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। जब तुम यहाँ जुड़ते हो तभी तुम्हारे दुख का कारण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जिस क्षण, जिस पल तुम ये देख लेते हो कि जो भी ये मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरी यादें, मेरा शरीर, मेरे अंग ये सिर्फ यंत्र, एक यंत्र का मतलब तुम्हारा शरीर यंत्र है, और ये सब ये शरीर का ये सब हिस्से हैं, और हिस्से का तुम उपयोग कर रहे हो। तुम उपयोग कर रहे हो, मतलब मैं, और मैं ही परमात्मा है। मैं हूँ, मैं सिर्फ होता है और तुम होते हो। लेकिन जब तुम स्वयं का परिचय मन से कराते हो कि मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं धन हूँ, तुम खुद को धन से जोड़ लेते हो, खुद को परिस्थितियों से जोड़ लेते हो, खुद को बुद्धि से जोड़ लेते हो। बुद्धि कोई डिसीजन लेता है तो तुम सोचते हो मैं डिसीजन ले रहा हूँ। इस समय तुम्हें कर्ता भाव महसूस होता है, लेकिन तुम न मन हो, न बुद्धि हो, न शरीर हो। इन सब के माध्यम से देखने वाले हो। मन नहीं रहे, बुद्धि नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, फिर भी तुम होते हो। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है और तुम सिर्फ होते हो। और वो होना वही साक्षी है, सिर्फ होता है। और साक्षी, वो साक्षी एक चींटी में भी है, मतलब वो साक्षी चींटी में भी है, जो चींटी के माध्यम से संपूर्ण जगत का अपने क्षमता के अनुसार, शब्दों पर ध्यान से देखो, अपने क्षमता के हिसाब से, मतलब तुम जितना देख सकते हो, सोच सकते हो, चींटी उतना देख सोच नहीं सकती है।
लेकिन उसका अपना यंत्र है, उसका अपना गुण है, खूबी है। तुम्हारा भी अपना गुण है, खूबी है इस यंत्र का, जिसके माध्यम से तुम जान रहे हो, मतलब परमात्मा जिस माध्यम से जान रहे हैं। उसी प्रकार पृथ्वी भी जान रही है, चंद्रमा भी जान रही है, सूर्य भी जान रहा है, और इस तरह देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड जान रहा है। एक आकाश गंगा, जिसको हम आकाश गंगा मानते हैं, वो आकाश गंगा वो भी अपने माध्यम से, अपने गुण के हिसाब से कर्म कर रही है। तो सोचो कितना करिश्मा है ना, कितना जादू है, कितना बड़ा खेल है कितना विचित्र है। संपूर्ण संसार एक ही है, और वो साक्षी, वो परमात्मा। जहाँ तक सभी ज्ञानियों और संतों इस यंत्र के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, संगीत गा सकते हैं। देखो कहाँ तुमसे कोई अलग है, फिर भी तुम उन्हें कष्ट देते हो अपने अहंकार के बल से, अपनी योजनाओं के बल पर तुम नाचते हो। तुम्हारी क्या औकात है हवा के सामने? तुम थोड़ा, तुम्हारा जो तुम जो यंत्र हो, इस यंत्र की कितना छोटा लिमिटेशन है। तुम जानवर को मारकर खा जाते हो, क्योंकि तुमसे थोड़ा सा ही नीचे है, तुमसे थोड़ा कमज़ोर है देखने में तुम्हारे हिसाब से। तुम पेड़ को काट डालते हो, तुम अपनी योजना से तुमसे जो कमज़ोर है उसका शोषण कर लेते हो। लेकिन सोचो अगर अग्नि चाह ले तो तुम्हारा क्या हाल हो, सूर्य चाह ले तो क्या हाल हो, पृथ्वी चाह ले तो तुम्हारा क्या हाल हो, थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा दे तो तुम्हारा क्या हाल हो। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि संसार में जितने भी कण हैं, सभी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक निश्चित संतुलन की ज़रूरत होती है। और इस यंत्र का अर्थात इस शरीर का एक संतुलन है, और उस संतुलन का ज्ञान सबको है। लेकिन जिस क्षण तुम खुद को जिस क्षण बुद्धि, अहंकार हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती सही से, और अहंकार रूपी धुएं का उत्पन्न होता है, उस पल तुम खुद को भूल जाते हो। और जैसे तुम इस सत्य का अनुभव करते हो, तुम स्वयं साक्षी हो, और फिर तुम्हारा सब कुछ है, तुम सबके हो, वही परम सत्य है, और यही तुम्हारा अस्तित्व भी। फिर कहाँ रहा कोई प्रेम करने लायक, या क्षमा करने लायक, या नफरत करने लायक? बस तुम ही हो। और खुद का ख्याल रखना तो एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो यही है हमारी तुम्हारी कहानी। लेकिन जब तक तुम्हारा जीवन मज़े में चल रहा है, तुम मार काट डालते हो, लगे रहो, तुम्हारा भी नंबर आ ही जाएगा। सभी यंत्र एक ही ऊर्जा से संचालित है।
अगर एक साइकिल गिरेगी, पहली साइकिल गिरेगी, तो समय के साथ उस धारी में जितने भी साइकिल खड़े हैं, फट 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 सभी साइकिल पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए तुम्हें इस बात को समझना होगा। ये तुम्हारा संसार है और तुम्हें ही इसे सुंदर बनाना है और बर्बाद करना है। लेकिन देखो, जब तक तुम्हें बोध नहीं हो जाता तब तक तुम स्वयं को जान नहीं पाते। मुझे विश्वास है अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से समझा हो, तुम्हें अब सृष्टि में कुछ भी समझने करने की जरूरत नहीं, तुम मुक्त हो और सभी से प्रेममय हो।